हर सक्सेसफुल इंसान इस एग्जैक्ट फेज से गुजर चुका है जिससे तुम गुजर रहे हो। इस फेज में जहां तुम्हें लग रहा है ना कि तुम स्टक हो, तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है, जो तुम करते आ रहे हो सही है कि नहीं है, तुम्हें बहुत लोनली फील हो रहा है क्योंकि जो तुम्हारे पुराने दोस्त हैं वो प्रॉब्ली तुम्हारी इस स्टेज को समझ नहीं पा रहे, और जो आगे जिनको तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त बने तुम उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए हो। तो तुम्हें बड़ा स्टक फील हो रहा है कि यार मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सेल्फिश तो नहीं हो रहा हूँ, क्या मैं लोनली हूँ? कुछ भी नहीं है ऐसा। इट्स ओके टू फील दिस वे। तुम स्टक नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम सेल्फिश नहीं हो। ये फीलिंग ग्रोथ की है। इस फेज में ऐसा होगा, बट जो तुम आज तक करते आए हो जिसकी वजह से तुम इस फेज में आए हो ना, वो ही करते जाओ क्योंकि यही तुम्हें आगे भी लेके जाएगा। तो तुम्हें गलत फील करने की कोई जरूरत नहीं है। First in the family and go win really, really big, then you need to be really fully delusional, unapologetic, restless, and the most confident about what you're capable of. No one's gonna be cheering for you harder than you do. You need to become your biggest hype man, your own hype woman, your own PR machine, your own fan army. Clap for yourself the loudest when nobody's clapping, and pick yourself up again and again. And if you keep doing this for a very long time with enough proof of work, eventually others will come along and start cheering for you. But until that happens, you are your first and the only loudest belief. Stop explaining. No matter how hard you try, there are still gonna be some people who will get you wrong. And the right people, they don't need an explanation. You need to come to a point where you should stop explaining yourself and just focus on your work. Nothing else. Just your actions and your work. अगर तुम पहले 1-1.5 लाख रुपए महीने कमाने जितने तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है या तुम्हारे पास कोई जुगाड़ नहीं है ना, तब तक पैशन पर्पस रखो साइड में और सिर्फ ये कमाने की कोशिश। बिल्कुल, जब तक इतनी तुम्हारी स्किल अच्छी नहीं हो जाए या तुम इतने स्किलफुल नहीं हो जाओ कि तुम तुम्हारे खुद के बेसिस पे, दम पे तुम 1 लाख रुपए कमा पाओ, 1 लाख रुपए की जॉब लग जाए, 1 लाख तुम्हें कमाने का राइट वे मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, तुम्हें पता हो, इतनी तुम अगर स्किलफुल नहीं हो जाए, इतना तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग नहीं हो जाए, तब तक सिर्फ खुद पे इन्वेस्ट करते जाओ। जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास हजारों प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जिसके पास नहीं होते हैं उसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, पैसा। जब तक तुम्हें लग रहा है ना कि पैसा नहीं है, तब तक कुछ और मत सोचो, सिर्फ पैसे कमाओ। एवरीबडी विल टेल यू पैशन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। कुछ नहीं करना, सिर्फ पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे कमाओगे तो तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तुम्हारी इज्जत होगी बाहर। एक 5,000 जो रुपए कमाता है उसको 50,000 जाने पे, और 50,000 वाला 5 लाख और 5 लाख वाला 5 करोड़ पे। द डिफरेंस इज ओनली कि तुम खुद पे कितना एफर्ट मारते हो, खुद पे कितना इन्वेस्ट करते हो। दैट्स द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। जितना तुम खुद पे इन्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें एक्चुअल ग्रोथ मिलेगी लाइफ में। दैट्स द फॉर्मूला। वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। लोग ढूंढ रहे हैं कि ओके मैं फटाक से कौन सी चीज खरीदूं जिससे मेरे रातों रात पैसे बढ़ जाएंगे। भाई ऐसी चीज खरीदो जो तुम्हें जिंदगी भर पैसे देगी, एंड दैट इज अ स्किल। और वो स्किल तभी आएगी जब तुम टाइम, एफर्ट और मनी लगाओगे चीज। तुम्हें ना बहुत स्मार्ट बनना है लाइफ में। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तुमको दूसरों से इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, तुम्हें ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। लाइक यू नीड टू बी better. I don't think you need to be better. I think you need to be more disciplined than others. That's it. Most of the people don't end up winning because they quit too soon. They either leave their disciplined life before they achieve something, or they quit their disciplined life when they achieve little something. And that's why I feel most of the people are stuck at one position. You look at winners. Winners, they just never check out. They never quit. They don't lose their discipline. They are in the game. They lose, they're in the game. You beat them, they're in the game. You compete and make them taste failure after failure after failure. They're still in the game. They're tired, they're in the game, they're exhausted in the game. And the reason that they're in the game, one day they end up owning the fucking game though. As a founder, जब भी मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है, मे बी मैंने उनको हायर किया है लेट्स से ऑपरेशन के लिए, बट वो आया है, ऑपरेशन तो उसने सॉल्व कर दिया और फिर वो उसके बाद कुछ और सॉल्व नहीं करता। जब वो वेट करता है मेरे लिए कि मैं उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दूं या मैं कोई प्रॉब्लम दूं तो सॉल्व करेगा, वर्सेस वो लोग जिसको मैंने हायर किया था फॉर एग्जांपल फाइनेंस के लिए, वो खुद प्रॉब्लम उठा के खुद सॉल्व करते हैं और वो लगे पड़े रहते हैं कि जैसे ऐसे ये कंपनी हमारी है और हमको आगे बढ़ना है। जिनका एटीट्यूड ऐसा होता है ना कि नहीं आता ना, कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, वो खुद कंपनी प्रॉब्लम ढूंढते हैं, खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैन के लिए ना हर चीज़ एक प्रेशर बना दिया है, एक रेस बना दी है, और एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि उन्हें ही ठीक करना है। उन्हें हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, एक प्रेशर दे दिया। घर में पैसे नहीं है, लड़का लेके आएगा। वो उसकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है, वो खुद ठीक करेगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है लड़की और लड़के में, लड़का ही सॉर्ट करेगा। टाइम नहीं देता है तो टाइम कैसे बेटर करना है वो करेगा। इमोशंस अगर साथ में दोनों में ऑफ है तो लड़का ही बेटर करेगा।
सेक्सुअल में कुछ प्रॉब्लम है तो लड़का लड़के के ऊपर ही प्रॉब्लम है। कहीं पर भी जाए कोई उसको नहीं पूछेगा कि तुझे आता भी है क्या, तुझे बताए कैसे कर सकते हैं, तुझसे कोई पूछे नहीं, वो नहीं कर पा रहा है, उसी की प्रेशर है उस पर कि वो फिगर आउट करे कैसे ही सीखे और कैसे आगे दुनिया को बताए। काम पे आगे बढ़ने का प्रेशर, घर वालों को सपोर्ट करने का प्रेशर, दुनिया में दोस्त बनाने का, दिखने का प्रेशर, सोशल कंपैरिजन का प्रेशर, हर चीज़ में मेरा स्टेटस बढ़ता जाए क्योंकि पावरफुल मैन की इज्जत ज़्यादा होती है देन पावरलेस। एंड हर टाइम स्टोइक रहने का प्रेशर कि इसको तो कोई दुनिया से अफेक्ट ही नहीं होता है। हर चीज़ प्रेशर ही बना दी है। हर चीज़ में मेन को जीतना ज़रूरी है, कोई और फिक्स नहीं करेगा उनके। एंड ऑल द सिस्टर्स, ऑल द विमेन आउट देयर, इफ़ यू थिंक कि अगर आपका मैन, आपका पार्टनर, आपका भाई, आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड इज गोइंग थ्रू, फादर इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, हेल्प देम आउट इंस्टेड ऑफ हैविंग सम एक्सपेक्टेशन एट दिस पॉइंट एटलीस्ट व्हेन दे आर सफरिंग, बिकॉज यू डोंट इवन नो कि उनकी कितनी साइलेंट बैटल्स एंड सफरिंग हो जा रही है। फिगर आउट अ वे टू